देश आज मना रहा है 72वां गणतंत्र दिवस। आप सभी को भी इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर देशवासियों को बधाई दी। 26 जनवरी के मौके पर एक बार फिर देश का दमखम आज दिखेगा राजपथ पर। हालांकि कोरोना काल की वजह से गणतंत्र दिवस का जश्न बदला हुआ है। राजपथ पर दर्शक कम होंगे, परेड छोटी होगी, लेकिन भारत के शौर्य और पराक्रम की गर्जना पूरी दुनिया सुनने वाली है। पहली बार राफेल गरजेगा तो इसकी गूंज से दुश्मनों तक पहुंचेगी। रगों में शौर्य का संचार करने वाला यह दृश्य भारत के शक्ति प्रदर्शन का है, जिसने दुश्मन मुल्कों के रातों की नींद उड़ा रखी है। गणतंत्र परेड से पहले जब राजपथ के आसमान में फाइटर राफेल नजर आया तो नजारा कुछ यूं दिखा। पाकिस्तान से लेकर चीन तक राफेल की गर्जना से थर्रा उठते हैं, क्योंकि जंग के मैदान में इस आसमानी योद्धा का कोई सानी नहीं। अगर हमारे थल सेना अध्यक्ष अपनी तरफ से ये कहते हैं कि भारत एक साथ दो दुश्मनों से निपटने में सक्षम है, तो उसका भी एक नमूना यहां पर राजपथ पर देखने को मिलता है। जब भारतीय सेना के अलग अलग कंटिंजेंट्स मार्च करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं, लेकिन इसके साथ ही वो आसमानी ताकत भी, जहां पर राफेल विमान उड़ान यहां पर भरेंगे। राजपथ पर दरअसल पहला जो राफेल विमान आएगा उसे तो Su-30 विमान साथ में लेकर आएंगे और वो 780 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरेगा। लेकिन एक अकेला राफेल जब 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ वर्टिकल चार्ली करते हुए आसमान में ऊंचाइयों को छूता है तो वो पलक झपकते ही ओझल हो जाता है और दुश्मन इस ताकत को बड़े ध्यान से देखेंगे। बहत्तरवें गणतंत्र दिवस की परेड में पहली बार राफेल का दम दुनिया देखेगी। राफेल की निगहबानी में LSC से लेकर LOC तक दुश्मनों का काल इसे क्यों कहते हैं, आपको आसमानी करतब से समझ में आएगा। वायुसेना की दुनिया में इसे वर्टिकल चार्ली फॉर्मेशन कहते हैं, जो बेहद घातक माना जाता है। राफेल के साथ साथ राजपथ पर फाइटर मिग से लेकर सुखोई तक, ग्लोब मास्टर से लेकर चिनूक हेलीकॉप्टर तक अपना दमखम दिखाएंगे। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसका क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। भारत आज दुनिया में चौथी सर्वशक्तिशाली सेना का मालिक है और ये यूं ही नहीं हो जाता है। वो हौसला, वो हिम्मत तो रहता ही है, बाजुओं की वो ताकत रहती भी है, लेकिन साथ ही जरूरी है वो स्वाभिमान, वो अभिमान, वो आत्मनिर्भरता जो कि हिंदुस्तान की पग पग में नजर आती है। भारत के वायु वीरों के पथ का गवाह बनेगा राजपथ, तो थल सेना की जान और युद्ध की घड़ी में दुश्मनों का काल, यानी टैंक T-20 जिसे हम भीष्म कहते हैं, उसकी दहाड़ सुनाई देगी। वही युद्धक टैंक जो बॉर्डर पर दुश्मनों के घमंड को चूर चूर करने को काफी है। ये T-90 टैंक है जिसमें हम इस समय सवार हैं। कहा तो इसे T-90 जाता है, लेकिन भारत में इसका नाम है भीष्म। एक और टैंक है हमारे पास जिसका नाम है अर्जुन, विजयंत। दरअसल इतिहास के जो हमारे महापुरुष रहे हैं, इतिहास के जो हमारे योद्धा रहे हैं, उनसे जुड़ते हैं हमारे टैंकों के। सेना का मुख्य बैटल टैंक है T-90। 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा है रफ्तार। हाई एल्टीट्यूड में दुश्मनों से लड़ सकता है, रेगिस्तान की रेतीली जमीन पर दौड़ सकता है, दुश्मनों पर हर तरह के गोले दाग सकता है, गाइडेड मिसाइल से हमला कर सकता है। भीष्म टैंक दुश्मनों की हर नापाक साजिश को जमीन पर गाड़ देगा। भारत के पास ऐसे ऐसे टैंक हैं जिनका नाम सुनकर दुश्मनों का कलेजा कांप उठता है। ब्रिज लेइंग टैंक यानी T-72 का दमखम भी दिखेगा। विजय या वीर गति के आह्वान के साथ इस तरीके से आप देखिए कि टैंक यहां पर गरज पड़े हैं।
जोजिला पास की ऊंचाइयों से लेकर रेगिस्तानी रेतीली जमीन तक ये टैंक कितने कारगर रहे हैं, ये भारतीय सेना ने युद्ध दर युद्ध अपने आप को साबित करके दिखाया है। यहाँ पर इस पूरी परिस्थिति को आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर टैंक लगे हुए हैं और उन्हें एक तरह से आसमानी सपोर्ट वहां से दिया जा रहा है। और यह आसमान से लेकर जमीन तक की जो लड़ाई है, जिसमें सभी सेना के अंगों को एक साथ मिलकर युद्ध लड़ना है, एक साथ मिलकर दुश्मन को शिकस्त देनी है। टैंक तो टैंक दुश्मन के घर में घुसकर साजिश को तबाह करने वाली मिसाइलें एक से बढ़कर एक है। पहला नाम ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल का है। मौसम कैसा भी हो, दुश्मन कितना भी चौकन्ना क्यों न हो, 400 किलोमीटर तक मार करने वाली ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल से बचना असंभव है। जल और थल कहीं से भी ब्रह्मोस मिसाइल को लॉन्च किया जा सकता है। यानी एक बार इसे लॉन्च किया गया तो दुश्मन के घर में तबाही पक्की है। और तो और इसे भारतीय नौसेना ने समंदर में दुश्मनों की साजिश को डुबोने के लिए तैनात कर रखा है।